सिडनी टेस्ट के दूसरे दिन खराब रोशनी की वजह से खेल रोक दिया गया है। ऑस्ट्रेलियन टीम ने 2 विकेटों पर 116 रन बना लिए। इससे कबल पहली इनिंग में पाकिस्तानी टीम 313 रन बनाकर आउट हुई है। आमिर जमाल ने 82 रन की शानदार इनिंग खेली है, तभी उनकी तारीफ हो रही है। फिर मैंने सुना है रिजवान ने बड़ा ज़बरदस्त प्ले किया है और उनकी भी जो इंटरनेशनल कमेंटेटर्स हैं या मीडिया एंकर्स हैं उन्होंने बड़ी तारीफ की। बिल्कुल, रिजवान बहुत अच्छा खेल रहे थे। इस पिच पर ऐसा नहीं लग रहा था कि जो इब्तदाई विकेट्स आउट हुई हैं वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी जो विकेट्स हैं वो गई हैं, लेकिन रिजवान और फिर आमिर जमाल तो खैर खुलकर जिस तरह से ऑलराउंडर्स की तरह खेल रहे थे तो उससे पाकिस्तान को ख़ासा फ़ायदा होगा। सैयद मोहम्मद उवैस साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आज खेल जो है वो ख़राब रोशनी के बायस अब रोका गया है, लेकिन मैच अभी भी फैसला कुन हो सकता है क्योंकि आज तो दूसरा दिन है। वैसा पाकिस्तान की टीम ऊपर तो हमने 0-0 ओपनर्स को देख लिया, उसके बाद थोड़ा सा स्टैंड करने की कोशिश हो रही थी। शान मसूद भी, बाबर आजम भी कामयाब नहीं हो पाए। रिजवान और आमिर जमाल 2 प्लेयर्स जिनके 80+ हैं और पाकिस्तान इस वक्त कुछ बेहतर सिचुएशन में आया है। मैच किस जानिब देख रहे हैं? पाकिस्तान क्यों इतना अंडर प्रेशर चल रहा है? देखिए, पाकिस्तान का तो मैंने कल भी आपसे एक बात की थी कि पाकिस्तान टीम अगर इस मैच में रहना चाहती है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो आपको एग्रेसिव रहना पड़ेगा। एग्रेसिव अपना माइंडसेट से जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया आपको प्रेशर में नजर आएगा। कल आपने आमिर जमाल की इनिंग्स देखी तो 5 जब बॉलर्स ऑस्ट्रेलिया ने कल यूज किए थे तो ऑस्ट्रेलिया लिटरली वो प्रेशर में नजर आ रहे थे। उनके बॉलर्स की उनको समझ नहीं आ रही थी कि हम इसके खिलाफ जाएं किस स्ट्रैटेजी से, क्योंकि ये अटैक कर रहा है हर बॉलर को उन्होंने मारा है, तो वही स्ट्रैटेजी आपको अपनानी पड़ती है। मसला सारा आपका ओपनिंग डिपार्टमेंट का है। कल अनफॉर्चुनेटली फिर आपका ओपनिंग डिपार्टमेंट वो परफॉर्म नहीं कर पाया। उसने अपना जो एक आप कहते हैं ना कि जाल बिछाते हो मिडिल ऑर्डर के लिए ताकि वो आके सस्टेनेबल इनिंग्स खेले, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया। शान मसूद की बात करें, कप्तानी बहुत अच्छी करें, लेकिन कहीं ना कहीं शायद उनको भी दिमाग में बिठानी पड़ेगी बात के अगर मैं एग्रेसिव खेल रहा हूं तो मैंने इस 50 को या 30 रन को कन्वर्ट करना है, 100 के अंदर सेंचुरी मैंने स्कोर करनी है जो टीम को अपना एक फायदा दे सके। बाबर आजम की बात करें, बाबर आजम का अल्लाह करे मेरी ख्वाहिश है कि 2024 उनका बहुत अच्छा साल गुजरे, आपको वही बाबर आजम नजर आए। कल स्टार्ट के अंदर जो कवर ड्राइव्स उन्होंने खेली हैं तो बाबर आजम अच्छी निक में नजर आए, लेकिन बात वही है कि अभी तक एक जो पेंडिंग इनिंग्स है उनकी, अब जो एक बड़ी इनिंग्स चाहिए बाबर आजम से वो स्टिल पेंडिंग है यहाँ पर। लेकिन रिजवान का कॉन्फिडेंस मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपके 95 पे 5 खिलाड़ी आउट थे और जब रिजवान बैटिंग करने आए और उन्होंने आते ही हेजलवुड को अपना स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का मारा तो वो कॉन्फिडेंस नजर आया कि हाँ यार बैट्समैन के अंदर कॉन्फिडेंस है कि वो यहाँ पर खड़े में हैं, वो जारहाना खेलने के लिए खड़े हैं। उसके अलावा आगा सलमान की बात करें, बहुत अच्छी इनिंग्स थी, लेकिन जो आमिर जमाल ने कल की है, जैसे ये अभी आप डिस्कस भी कर रहे थे अपना स्टार्ट के अंदर, आमिर जमाल की जो इनिंग्स है वो हर कोई डिस्कस कर रहा है यहाँ पर। कमेंटेटर्स की बात करें या बॉलर्स का, मैंने कहा ना फ्रस्ट्रेशन आपको यहाँ तक कि मिचेल स्टार्क के फेस पे नजर आई, हेजलवुड के अपना फेस पे नजर आई, लेकिन ये विकेट जो स्पिनिंग ट्रैक है सिडनी की, यहाँ पर बॉल स्पिन करता है, लेकिन जो उन्होंने दुर्गत बनाई है उनके स्पिनर्स की, खास करके आमिर जमाल ने, तो वो प्रेशर में आपको नजर आए। 300+ स्कोर पाकिस्तान करने में कामयाब हुआ है। यहाँ पर अच्छा फाइटिंग स्कोर है यहाँ पर, लेकिन बॉलर्स को लिटरली मेहनत करने की जरूरत है। 2 खिलाड़ियों को तो आउट आप कर चुके हो, लेकिन एक बड़ी बैटिंग लाइनअप उनकी है अपना, वहां पर कुछ असरात बारिश के भी हैं, डिस्टर्ब तो बारिश जरूर करेगी खेल को, लेकिन तीसरे चौथे 5वें दिन ये बहुत ज्यादा स्पिन करता है ट्रैक। तो पाकिस्तान का जो हिस्ट्री रही है पाकिस्तान की, हमेशा जब भी पाकिस्तान दूसरी इनिंग्स में बैटिंग करने तो प्रेशर में आपको नजर आता है, जब आपने बिल्ड ऑन करनी होती है इनिंग्स, जब आपने स्कोर पाइल अप करना होता है तो पाकिस्तान एकदम क्रम्बल करता है, तो वो चीज होनी नहीं चाहिए। ये एक अच्छा मोमेंटम आपको मिल गया एक अच्छी इनिंग्स की वजह से, अल्लाह करे कि आप इसको कन्वर्ट करके जीते हैं। वैसा लेकिन एक डिफरेंट होगा ना एक मामला कि पाकिस्तान अब तीसरी बारी होगी, चौथी बारी ऑस्ट्रेलिया की होगी, तो क्या सिडनी की जो पिच है वो स्पिन को फिर उस वक्त सपोर्ट करेगी? देखिए ये मैंने बताया ना आपको कि तीसरे चौथे और 5वें दिन 3 दिन ये बहुत ज्यादा स्पिन करेगी, आखिर दिन की बात कर रहा हूँ। कल आप जब देखें साजिद खान जब बॉलिंग करवाने आए थे, पहले ओवर की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनको थोड़ा बहुत परचेज इस विकेट से मिल रहा था। बिल्कुल जरूर मैं कहता हूँ स्टिल पाकिस्तान शॉर्ट एक स्पिनर से, क्योंकि उनको शायद 2 स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए था। आगा सलमान जरूर है, लेकिन आगा सलमान आपको पता है पार्ट टाइम स्पिनर एज कम्पेयर, क्योंकि बैटिंग उनकी ज्यादा दमखम वो रखते हैं। इस विकेट के ऊपर अगर ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो स्पिनर्स ने ज्यादा परफॉर्म यहाँ पर किया। नेथन लायन की बात करूं तो वो इनका बड़ा अच्छा एक हंटिंग ग्राउंड रहा है सिडनी, वहां पर उनकी बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस रही हैं। बेशक कल आमिर जमाल ने उनको जरूर अपना उनको स्टेबल नहीं करने दिया, उनको खेलने नहीं दिया, लेकिन स्टिल मैं कहता हूँ कि आमिर जमाल की बात हो रही है, रिजवान की बात हो रही है, अमीर हमजा की बात हो रही है कि इनको एक्सपोजर मिला, इन्होंने खुद को प्रूव किया। रिजवान तो खैर ऑलरेडी खुद को प्रूव कर चुके थे,
लेकिन बाद में हम आगे आने वाली सीरीज़ में या फिर गेम्स में ये देखते हैं कि हमें कंसिस्टेंसी मिसिंग नज़र आती है कि भाई अभी तो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, आगे चल के फिर कहते पता नहीं क्या हुआ, बल्ला नहीं चला। ऐसा क्यों होता है? कंसिस्टेंसी की लैकिंग हमें क्यों नज़र आती है फिर? देखिए, कंसिस्टेंसी आपकी तब होती है ना, मैं ये बात आमिर जमाल की करूं चाहे मीर हमजा की करूं, खुर्रम शहजाद अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गए, लेकिन ये लंबे रेस के घोड़े, इन्होंने बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट 4 डे क्रिकेट खेली है। इनको पता है कि 4 डे क्रिकेट के अंदर मैंने स्पेल और खास करके लंबी इनिंग्स मैंने कैसे खेली। जैसे कल आमिर जमाल ने खेली, वो बैट्समैन तो है नहीं अपना, लेकिन उन्होंने एक बताया कि हाँ, मैं डाउन दी ऑर्डर जाके मैं अच्छा बड़ा डैमेज कर सकता हूँ टीम को। आपको लंबे स्पेल्स का जो एक प्लेयर है वो नजर आता है। मीर हमजा की आज बात करें, मुझे पता है कि वो पेस जरूर लैक करते हैं, सब बात करें कि पेस है नहीं क्योंकि आपको टेरवे क्विक एक चाहिए होता है, लेकिन अभी तक भी आप देखिए उनका इकोनॉमी रेट, खास करके वो रन्स जो दिए उन्होंने ओवर्स के अंदर, आई गेस 3 रन थे उसका 6 या 7 ओवर के अंदर, तो बड़ा एक जबरदस्त इकोनॉमी रेट उनका जा रहा है। वो बॉल को स्विंग भी कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को मुश्किल भी हो रही है उनको खेलते हुए। तो लंबा रेस का जो घोड़ा होता है, जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट ज्यादा खेली, उसको पता है कि मैंने यहाँ पर 10 खिलाड़ियों को आउट करना है पहली इनिंग्स के अंदर, तो मैंने आगे जाके बढ़ना है पाकिस्तान टीम के लिए। हमारा मसला ये रहता है कि हमारे लड़कों को, अब जैसे ओपनिंग डिपार्टमेंट की अगर बात करूं, अब्दुल्ला शफीक जब ओपन करने आए थे तो ये बात बार बार हो रही थी कि पिछले मैच के अंदर जो उन्होंने कैचेस ड्रॉप किए अब्दुल्ला शफीक ने, जो अनफॉर्चुनेटली मैच जो उनसे हमें कॉस्ट हुआ, तो आपका जो मोराल होता है बिल्कुल नीचे गिरा होता है। आपका मोराल उस लेवल का होता नहीं है। वो उनकी फेस से फ्रस्ट्रेशन नजर आ रहा था कि मोराल आपका गिरा होता है। अगर आप बात करें साइम अयूब की, उसको क्रिटिसाइज इसलिए नहीं करूंगा, पहला मैच था उसका, प्रेशर मैच के अंदर आपने उस लड़के को अपना डाला, और आपको पता है कि ज्यादा 4 डे क्रिकेट वो नहीं खेले हुए, T20 और 1 डे वो खेले हुए हैं, तो उनका एक स्टार्ट ऑफ द ईयर मैच है। लेकिन फिर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं इनसे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इन लड़कों से, तो आप इनको नेचुरल गेम खेलने दें। अगर आप साइम अयूब जैसे प्लेयर को आप कहें कि आपने जाके वहां पर अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलनी, आपने बिल्कुल डिफेंसिव मोड पे जाना है, तो आप पाकिस्तान पे भी प्रेशर डालेंगे और साइम अयूब पे भी प्रेशर डाल के उसकी क्रिकेट खराब करेंगे। आपने उसको, जो उसकी क्रिकेट है उसको खेलने दें, लिटरली वो लड़का रिजल्ट्स आपको देगा, लेकिन एग्रेसिव क्रिकेट आपको खेलनी पड़ेगी। सही। अच्छा, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान के अब साइम अयूब है, यहाँ पर उनका एक मैच मिल गया है, उसके बाद जाके बहुत आगे टेस्ट है। पाकिस्तान के तो टेस्ट हैं ही नहीं अभी, शायद अक्टूबर में जाके बांग्लादेश है, फिर साल के एंड में इंग्लैंड के साथ शायद कोई 2 टेस्ट हैं। तो ये जो पाकिस्तान की टेस्ट ना खेलना है, इससे भी पाकिस्तान की टेस्ट टीम डेवलप नहीं हो रही है। पिछले हम 2-3 साल से देख रहे हैं, टेस्ट ना होने के बराबर अगर हैं तो वो बहुत बड़ी टीम्स के साथ नहीं है। देखिए, टेस्ट चैंपियनशिप जब आप बात करते हैं तो पाकिस्तान ने पिछले, क्योंकि जब श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट चैंपियनशिप ही थी, पाकिस्तान वो जीतने में कामयाब हुआ था, ये भी टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर काउंट होती है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें। अनफॉर्चुनेट है, अगर आप इंटरनेशनल कैलेंडर को देखें तो उसके अंदर पाकिस्तान ने आई गेस सिर्फ खेलने हैं 8 टेस्ट मैचेस हैं या 6 के करीब टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने इस पूरे अरसे के अंदर खेलने हैं, 8 टेस्ट मैचेस हैं। अगर आप दूसरी टीम्स को कंपेयर करें, अगर इंडिया को करें, ऑस्ट्रेलिया को करें, उन्हें 12-12 के करीब टेस्ट मैचेस खेलने हैं, तो मैं खुद इस चीज पे हैरान होता हूँ कि ठीक है ये T20 का साल है, क्योंकि आपको पता है वर्ल्ड T20 ऑन द लाइन है, जून के अंदर पहला मैच खेला जाना अब से 6 महीने के बाद, लेकिन टेस्ट मैचेस भी कहीं ना कहीं शायद वो बहुत ज्यादा काउंट करते हैं टेस्ट चैंपियनशिप। और ये वो कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करो, इंग्लैंड की बात करो, साउथ अफ्रीका की बात करो, जहां पर टेस्ट बिल्कुल आपने सही कहा वैसे। और दूसरा भी ये प्रैक्टिस अगर होगी टेस्ट खेलने की, तो ही हम कंडीशंस को भी समझेंगे और हम उस लोड को भी मैनेज करना सीखेंगे। अदरवाइज ऐसे ही होगा, कभी चल गए कभी ना चले। और तारीख जो हम रकम करने की बात शुरू से कर रहे थे, वो भी उस तरह से मामलात नहीं हमें होते दिखाई दे रहे। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।